हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा जो पूछा गया है 2021-22 में 22 में, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 में से कितना स्कोर आ रहा है आपका, ये देख पाएंगे। देखिए, सारे एग्जाम्स के लिए आपके क्या रहेगा, वीडियो यूजफुल रहेगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला वीडियो। अगर इसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टीएस हो गया, सीएचएसएल, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीपीओ, एलपी टेक्नीशियन, आईटीबी, जो आप देख पा रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो क्या रहेगा, यूजफुल। और ऑल स्टेट एग्जाम्स, अगर किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताएगा राइट आंसर क्या होगा। करा ए अनुपात बी। आप प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा बनाने के लिए। करा ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ, 2:5। देख पाएंगे यहाँ ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 2:5। सी अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ विद्यार्थी जी, देख पाएंगे 3 अनुपात कितना है, 4। तो आपसे प्रश्न पूछा तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताएं। ए अनुपात बी अनुपात सी का आपसे मान पूछा। चलिए ठीक है, देख पा रहे हैं दो आपको क्या है, इन दोनों को मर्ज करने के लिए एक कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो देख पाएंगे बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। कॉमन पार्ट क्या हो गया, बी। तो बी दोनों जगह सेम होना चाहिए। बी यहाँ पर कितना 5 और यहाँ देख पा रहे हैं तो 4 है। तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों जगह क्या है, बी है। तो अलग अलग तो रहना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए अगर बी है तो देख पा रहे होंगे कि नीचे वाले जो है ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे से। नीचे वाले में बी कितना है, 4, तो यहाँ 4 से मल्टीपल कर दीजिए। ऊपर वाले में बी कितना 5, तो नीचे वाले में 5 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर तैयार है। और मल्टीपल होगा दोनों में, 4 से 2 में भी मल्टीपल होगा, 4 से 5 में भी, यहाँ भी 5 से 3 में और 5 से 4 में भी। ए पहला पार्ट देख पा रहे हैं, ए का मान कितना हो जाएगा, 2 4 दूनी 8। ए का अनुपात कितना हो गया, 8। उसके साथ फिर बी का अनुपात कितना हो गया, 5/20। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सी देख पा रहे हैं, सी पहला पार्ट यहाँ है, 3 है यहाँ पे और 3×5=15। 8:20:15 इसका मान देगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको जोड़ने के लिए कॉमन पार्ट देखना था और उसको फिर बराबर करना था। और मल्टीपल कीजिएगा बराबर करने के लिए तो दोनों अनुपात में मल्टीपल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। करा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10√30 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए ठीक है, चलिए एक वर्ग बना देते हैं पहले तो आपको हम सॉरी पहले एक वर्ग बना देते हैं आपके लिए, तो आप समझ पाएंगे इजीली तरीके से, ठीक है। वर्ग तो बन गया। अब आगे देखिए क्या करा, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 10√3। विकर्ण किसे बोलते हैं विद्यार्थी जी, कॉर्नर से जो आगे मिलती है, इसकी लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 10√√2। तो पूछा आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते होंगे कि वर्ग की सारे भुजा की लंबाई क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सेम होती है तो फिर सारे भुजा सेम है तो इसको ए मान लेते हैं भुजा, इसको भी ए, इसको भी ओ, इसका भी ए मिस डाई, इसकी भुजा की मान ली। तो आप पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देख पाएंगे कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। यहाँ पे भुजा दिया हुआ कितना, ए, तो इसका क्या निकल जाएगा, भुजा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण आपको मालूम है, निकालना है आपको क्या, दोनों साइड की भुजा। तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, इन दोनों की साइड कीजिए अंडर रूट का स्क्वायर इसके बराबर होगा। जैसे देख पाएंगे आप, अंडर रूट a² + a² बराबर होगा किसके, 10√2 के। फार्मूला जानते होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का जो मान दिया था, इसका स्क्वायर इधर ले अंडर रूट में आ गया। और अगर इसको फिर सोल्यूशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2a² 2a² हो जाएगा। उसके बाद फिर स्क्वायर से इसके पर ए पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हटेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बन के आ गया, अंडर रूट 2 गुने भुजा बराबर कितना दिया है, 10√2। अगर आपकी विकर्ण याद है तो क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है
अंडर रूट 2 गुने क्या भुजा। अगर नहीं भी जानते थे तो इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते थे। अंडर रूट 2 से 2 कट गया, भुजा की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो स्क्वायर जाएगा, आयतन पूछता है क्यों जाएगा। अगर विकर्ण आता था तो ये इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर फार्मूला नहीं भी जानते थे तो आप डायगोनल निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है, सीढ़ी और दीवार के बीच 60 डिग्री का कोण बनता है और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न विद्यार्थी जी। चलिए करा, एक दीवार है, ये दीवार को बना दिए, उसके बाद करा दीवार के सहारे क्या है, एक सीढ़ी खड़ी है। देखिए सीढ़ी को खड़ा कर दिए, उसके बाद करा है सीढ़ी का आधार, सीढ़ी का आधार क्या इधर हो जाएगा विद्यार्थी जी, आधार बेस बोलते हैं जिसे। निचला पार्ट ये हो गया आधार से इतना मीटर दूर है, मतलब कह रहा है सीढ़ी और दीवार के बीच तो पहले 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया। चलिए ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला, और सीढ़ी का आधार दीवार से 3.6, दीवार किधर है, यहाँ पे है दीवार, दीवार से कितना मीटर दूर है 3.6। तो आपसे बोला प्रश्न में कि इसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बताइए। चलिए ठीक है, देखिए अब इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा, बार बार हम बोलते हैं। यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान लगा दीजिए, यहाँ लंब बट्टा आधार आप मालूम कर लीजिए, उसके बाद अंडर रूट कर्ण का साइड आ जाएगी। तो tan 60 थीटा बराबर कितना दिया 60 डिग्री, इसलिए tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया विद्यार्थी जी, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, और नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1 चला जाएगा, मतलब लंब अगर √3 है तो आधार कितना हो जाएगा 1। चलिए इसका मान रख दीजिए, देख पाएंगे लंब इसका हो गया, ये √3 हो गया ये वाली भुजा, और ये वाले आधार मतलब बेस, बेस हो गया 1 यूनिट, बेस हो गया 1 यूनिट, और आधार कितना हो गया, आधार ही 1 हुआ। तो ये कर्ण क्या हो जाएगा √ इसका स्क्वायर बट्टा ये सॉरी प्लस इसका स्क्वायर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा कर्ण का निकल जाएगा। कर्ण की साइड की बात करें तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना √3 का स्क्वायर 3 हो गया +1। तो देख पाएंगे √4 किसका वर्गमूल है 2 का, तो मतलब 2 यूनिट का मान पूछा। आपका मान कितना दिया हुआ 3.6, किसका मान दिया 1 यूनिट का मान दिया हुआ, मतलब 1 यूनिट का मान 3.6 मीटर है, तो 2 यूनिट का मान पूछा आपसे, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई कितना हो गई 2 मीटर है, और 1 मीटर की लंबाई इतनी, तो 2 मीटर की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी। 7.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, एक बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 440 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन बताइए। देखिए आपका त्रिज्या मालूम है और उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, तो आप वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या लगाइए, यहाँ पे पहले फार्मूला लगाइए। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h, इसका मान कितना दिया हुआ आपको 440, 2 का 2 हो गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, जानते होंगे आप सब। आर कितना दिया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ आर का मान, उसके बाद एच, एच तो आपको निकालना पड़ेगा, एच यहाँ कहूँ भी आपको नहीं दिया, उसके बाद 440। चलिए इसको हल कीजिए, आपका आंसर तैयार है। देख पाएंगे तो 7 से 7 कट गया, 2 से 44 कट गया, उसके बाद यहाँ 0, मतलब इसकी जो हाइट हो गई 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आयतन बताइए। तो जानते होंगे क्या बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है πr²h, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। देख पाएंगे CGL 2019 CHSL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। पाई का मान कितना होता है 22/7, उसके बाद फिर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7 लेना पड़ेगा, उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई अभी जस्ट निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, 10 से मल्टीपल हो जाएगा। देख पाएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और उसके बाद फिर देख पाएंगे तो 7 × 14 और 7 × 14 1 15, 1540 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा क्यूब, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं प्रश्न क्वेश्चन को प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे होंगे वीडियो पहुँच कर। क्वेश्चन नंबर 5 करा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक एक साथ काम किया और काम का कितना शेष भाग रह गया। चलिए ठीक है, क्या कह रहा, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में,
और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो आप एक ऐसा काम मान लीजिए कि दोनों इजीली तरीके से उस काम को कर पाए, सब संपूर्ण तरीके से। इसका मतलब टोटल वर्क आपको मानना पड़ेगा, TW4 टोटल वर्क। और टोटल वर्क हमेशा मानते हैं जो काम दिया रहता है उसका ही एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 36। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 36। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 36। ये किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम है 36, तो इसकी एक दिन करने की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 12 या 36। मतलब एक दिन में ये 3 वर्क करेगा तभी ये 12 दिन में 36 काम को कर पाएगा। मतलब इसकी एफिशिएंसी कितना होगी, 3 काम करने की एफिशिएंसी। बी की देखते हैं तो 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, टोटल 36 काम है। इसका मतलब 2 काम प्रत्येक दिन कर रहा होगा तभी तो 18 दिन में 36 करेगा। उसके बाद फिर प्रश्न क्या बोला, 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह गया। बोल रहा है 5 दिन है जो दोनों मिलकर एक साथ काम किया, दोनों मिलकर 5 दिन एक साथ काम किया। देख पा रहे ए प्रत्येक दिन 3 यूनिट काम करेगा और बी 2 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिल जाएगा तो 3 2 5 यूनिट काम करेगा, और टोटल बोला है 5 दिन तक काम किया है। तो बच्चे 25 वर्क दोनों मिलके 25 वर्क कर दिया, कितने दिन में, 5 दिन में कर दिया दोनों मिलकर। तो बोल रहा 5 दिन के बाद कितना कार्य शेष बच गया, टोटल वर्क कितना है 36, जिसमें 25 काम कर दिया 5 दिन दोनों मिलकर। तो कितना काम रह गया विद्यार्थी जी, इसको में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ। 25 वो काम टोटल कर दिया दोनों ने मिलकर 5 दिन में, 11 काम अभी भी बचा हुआ, कितना पर, टोटल 36 कार्य है जिसमें 11 यूनिट अभी भी काम मेरा बचा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा किसी ट्रांसफार्मर पर एक दुकानदार लागत पर 100% मुनाफा कमाता है। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दी जाती है, विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, तो नए लाभ विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताइए। कह रहा किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400% मुनाफा कमाता है। कॉस्ट प्राइस ये हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदता है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचता है। कह रहा एक दुकानदार किसी ट्रांजैक्शन पर 400% मुनाफा कमाता है। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया है तो 400% उस पर मुनाफा कमा रहा है, मतलब उस सामान को कितने में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है, तभी तो 400% इस पर क्या मुनाफा कमाएगा। 400% मुनाफा कमाने का मतलब 400 रुपया इसका फ़ायदा हुआ, तो 100 का सामान 500 में बेचेगा तभी 400% की क्या होगी, मुनाफा। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दी जाती है, मतलब जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको बोल रहा है 100% अगर बढ़ा दें हम, मतलब 100 रुपया का सामान सीधा डबल में हम खरीदने लगे, मतलब 100% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 रुपया का सामान अगर 200 में खरीदने लगे, तो वही बोल रहा है अगला फिर बढ़ा दी जाती है। और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अभी भी सामान 500 में बिक रहा है। जो सामान 100 रुपये में खरीद कर पहले 500 में बेच रहे थे, वही सामान आज हम 200 रुपये में खरीद कर 500 में ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो करा नया लाभ, देखिए 200 रुपया में के लिए कोई सामान 500 में बेचे, कितना का लाभ हुआ, 300 रुपया। नया लाभ कितना हो गया, 300। उसके बाद फिर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना में बेच रहे हैं सामान को, 500 में। तो करा इन दोनों का अनुपात बताइए। नया लाभ कितना हो गया, पहले तो लाभ 400 कमा रहा था, लेकिन वो बोला नया लाभ, नया लाभ इसमें कितना हो गया, 300 का हो गया, और विक्रय मूल्य कितना है, 500। तो इसका रेशियो आपसे पूछा 3:5 इसका आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। करा दो संख्या ए और बी इतना के अनुपात में यदि ए में 15% की वृद्धि की जाती है और बी में 30% की वृद्धि की जाती है, तो ए और बी का नया अनुपात बताइए। देख पा रहे हैं दो संख्या है ए और बी, करा ए और बी कितना का अनुपात है, 13:17 में अनुपात है। करा ए में 15% की वृद्धि और बी में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो ए और बी का नया अनुपात आपसे पूछा है। आप रेशियो में किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। 15% ऊपर जाने का मतलब यहाँ 15% ऊपर करना पड़ेगा, तो इजी करने के लिए इसमें 2 शून्य से हम सारे में 100 से मल्टीपल कर लिए। अब ये प्रश्न मेरे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। 1300 का 15% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1300 का 15% अगर देखते हैं आप तो 1300 में 00 यहाँ आएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 15 × 13 कीजिएगा कितना हो जाएगा,
15 दहें के 150, 15 तिया 45, 150 और 45 195, मतलब 195 रुपया ऊपर आपको लेकर जाना पड़ेगा। मतलब अगर सामान पहले 1300 रुपया मतलब अनुपात था, तो बोल रहा है अगर 15% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 और 195 1495 हो जाएगा 15% वृद्धि की तो। और इसमें 1700 में 30% वृद्धि करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 00 से 00, उसके बाद 1 शून्य तो रहेगा ही। 17 17 का मान 510, इसमें ऊपर जाएगा 1700 और 500 कितना हो गया, 17 5 2210 रुपया हो गया। और बोला कि इसका अनुपात बताइए। आप इसको हल कर कौन सा ऑप्शन आएगा मेरा राइट आंसर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसको आपको सोल्यूशन करना, मतलब ये दोनों को काटना है और कौन सा रेशियो में आएगा जो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 करा के का मान क्या होगा जब संख्या इतना 6 से डिवाइड है। चलिए ठीक है, अगर कोई संख्या आपसे 6 से बोला डिवाइड है तो 6 से डिवाइड होने का मतलब उस संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगी संख्या। और 2 का हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल की इकाई अंक क्या होना चाहिए विद्यार्थी जी, सम संख्या। अगर विषम संख्या ले लेंगे हम तो फिर वो संख्या 2 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हम कोई विषम संख्या के का मान लेते हैं तो संख्या 2 से नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ जो इकाई अंक पे आएगा हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। सम संख्या आएगा तो ऑप्शन बी को देख रहे हैं तो एक और विषम संख्या, इसलिए ये गलत है। 7 है तो 7 भी यहाँ पे नहीं है। अगर 9 यहाँ धर लेते हैं के जगह तो 2 से नहीं कटेगा, तो फिर 6 से भी ये नहीं डिवाइड होगी। 7 भी एक विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं आ सकता है। के पर हमेशा क्या आएगा, एक सम संख्या आनी चाहिए। जो सम संख्या सिर्फ ऑप्शन 2 में ही आपको दिया था। आप कॉमन सेंस के द्वारा भी अगर आप क्वेश्चन को बनाना नहीं चाहते थे तो इस क्वेश्चन को उड़ा सकते थे। अब 50-50 इसमें हो गया वोटिंग, जिसको मन है आप टिक कर सकते हैं, या फिर सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आगे देख पाएंगे। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे का योग अगर 3 से कट रही है संख्या तो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 72 के 460 फिर के, इसको हमको 3 से डिवाइड करना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं सारे अंकों को जोड़ दीजिए और उसके बाद 3 से भाग दीजिए, आपका 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। देख पाएंगे तो 7 और 2 9 हो गया, 9 4 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, और 0 19 के वेरिएबल है के 2 के, मतलब 19 प्लस 2 के में 3 से भाग दीजिएगा तो कब एक कटेगा जो आपको मालूम करना। 19 में भाग दीजिएगा तो 18 तो पूरी तरह कट जाएगा, 3 से बच जाएगा रिमाइंडर कितना 1, मतलब 1 प्लस 2 के में फिर 3 से भाग देना है आपको। बताइए कि के का मान हम क्या रखें कि संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाए। ये तो हम कन्फर्म है कि के का मान यहाँ जो भी आएगा एक सम संख्या आएगा। सम संख्या आएगा तभी 2 से कटेगा, और विषम सॉरी उसके बाद 3 का चेक किए तो के का मान क्या यहाँ लें कि 3 से भी कट जाएगा। अगर 4 को रखते हैं तो 4 दूनी 8 है 1 9, मतलब 9 भी 3 से कट रहा है, मतलब के का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर 8 को लेते हैं तो 8 दूनी 16 1 17, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के का मान आपको 4 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से, और अगर ये दोनों से कट गया तो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 करा, 2 संख्याओं का योग 26 और उसका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या के तिगुनी। चलिए ठीक है, 2 संख्या x प्लस वाई मान लिए जिसका योग मतलब दोनों का योग मतलब दोनों का सम दिया 26 और उसका अंतर दिया कितना 14। तो बोल रहा है कि पहले तो दोनों संख्या आप निकाल लीजिए विद्यार्थी जी। देख पाएंगे तो y से y क्लस खत्म हो गया, और उसके बाद 2x का मान देख पा रहेंगे तो कितना हो गया 26 और 14 40। x का मान कितना हो गया 20। x का मान अगर 20 है तो y का मान कितना हो जाएगा, इसमें से 20 रखते हैं, अगर x का मान 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब y का मान कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर x प्लस y का मान 26 है तो x का मान 20 है तो y का मान कितना होगा 6 हो जाएगा। चलिए कह रहा है वह बड़ी संख्या के तिगुने को, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x माइनस हुआ है y, इसका मतलब छोटी संख्या है y और बड़ी संख्या क्या है x। तो बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या क्या है 20, 20 का 3 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 60। तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या क्या है 6, भाग दिया जाए तो भागफल क्या आएगा। 6 से जब इसमें भाग दीजिएगा कितना बार में कट जाएगा विद्यार्थी जी 10 बार में, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब 6 से भाग दीजिएगा 60 में तो इसका भागफल कितना आएगा 10 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक संख्या a b से 25% कम है। चलिए ठीक है,
ये हो गया ये हो गया बी। अगर बी से 25% कम, अब मतलब बी अगर 100 है तो 25 कम 75 क्या हो गया, ए हो गया। से लगा रहता है वो हमेशा नज़दीक के लिए आता है। परसेंट को अगर नीचे लीजिएगा, परसेंट का मतलब बटा 100 हो गया। और हमेशा जो नीचे वाले बेस आता है या हर जिसे बोल सकते हैं नज़दीक के लिए आएगा। मतलब अगर बी 100 है तो 25 कम 100 से क्या हो जाएगा, ए। बी अगर 100 है तो 25 कम 75 ए का मान है। ऐसे भी पढ़ पाएंगे कि यदि ए बी से 25% कम है, परसेंट जब भी आएगा तो समझिए एक को कितना मानना पड़ेगा आपको, 100, तभी प्रश्न ईजी हो जाएगा। आप यहाँ पे 10 भी मान सकते हैं, 15 भी, 20 भी, लेकिन आपका कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ बी को अगर 10 मानते हैं तो इसका 75% कम, मतलब 10 का 75% आप निकालिएगा तो कितना हार्ड हो जाएगा आपके लिए, सॉरी 25% हो जाएगा कि नहीं। 25% निकालिएगा तो देख पाएंगे 25 100, फिर इसमें भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 4 5 20, अढ़ाई आ जाएगा। अगर यहाँ 10 मानते हैं तो अढ़ाई कम मतलब 7.5 यहाँ पे आ जाएगा किसका, ए का मान। इसलिए हमेशा 100 लीजिए, 100 लेते हैं तो 25 कम 75 ए का मान हो गया। उसके बाद फिर क्या क्या रहा, 2b माइनस ए बटा 2 का मान क्या हुआ। चलिए ठीक है, अगर इन दोनों को रेशियो ले लेते हैं तो 25 75 25 100, मतलब ए का मान अगर 3 यूनिट है तो बी का मान 4 यूनिट है। तो करा 2b, बी का मान कितना है 4, 4 2 यहाँ रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ए है, ए कितना 3 बट्टा का 2, इसका मान पूछा है कितना हो जाएगा 5 बटा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। जीडी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।